वीडियो में दिए गए सभी जानकारी संजय कुमार हेम्ब्रम अपने अनुभव के द्वारा वीडियो बनाया गया है। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि वीडियो में है तो हमें क्षमा करें। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समूह ऑडिट का चौथा फॉर्मेट को भरेंगे और ये समूह ऑडिट का अंतिम फॉर्मेट होगा। यदि कोई दीदी हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के नीचे ठीक सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बगल में आई घंटी को भी दबाकर ऑल वाले बटन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों ने 3 वीडियो के माध्यम से समूह का ऑडिट करना सीख लिए हैं। यदि आप सब पिछले तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देख लें, तभी जाकर इस वीडियो को देखकर समझ पाएंगे कि समूह का ऑडिट कैसे करना है। मेरा दावा है कि सारा वीडियो को देखने के बाद आप समूह का ऑडिट सिर्फ 15 मिनट में कर लेंगे। तो चलिए चौथा फॉर्मेट को खोलते हैं। इस फॉर्मेट के ऊपर में लिखा है समूह के उधार और बचत की विवरण। इसका अर्थ है कि समूह की सदस्य कितना ऋण ली है और कितना ऋण वापस की है और कितना अभी शेष है आदि की जानकारी को इस फॉर्मेट में भरेंगे। तो चलिए फॉर्मेट भरते हैं। यहाँ पर क्रमांक संख्या लिखा है जो 1 से 15 तक लिखा है। इसके बाद सदस्यों का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके नीचे सदस्यों का नाम लिखते हैं। तो चलिए गुलाब समूह के सदस्यों का नाम लिखते हैं। इसके बाद 2 नंबर के कॉलम में सदस्य का बचत लिखना है। इसका अर्थ है कि सदस्य के शुरू से जहां तक ऑडिट कर रहे हैं वहां तक की कुल बचत को लेना है। इसकी जानकारी उपस्थिति और बचत पुस्तक से प्राप्त होगा और नहीं तो सदस्य पास पुस्तक से भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए सभी दीदियों की कुल बचत को उपस्थिति और बचत पुस्तक देखकर लिखते हैं। इसके बाद 3 नंबर के कॉलम में छोटे ऋण की संख्या को लिखेंगे। इसका अर्थ है कि सदस्य छोटा ऋण कितने बार ली है। हो सकता है कि कोई दीदी 5 बार ली है तो 5 लिखेंगे, 8 बार ली है तो 8 लिखेंगे छोटे ऋण की संख्या के कॉलम में। तो चलिए इन सदस्यों की छोटे ऋण की संख्या को निकाल कर लिखते हैं। इसकी जानकारी हम लोगों को समूह की ऋण पुस्तक से प्राप्त होगी। तो चलिए ऋण पुस्तक को खोल के इसे भरते हैं। अब छोटे ऋण कुल के कॉलम को भरेंगे। इसका अर्थ है कि जो दीदी जितना बार ऋण ली है एक साल में या जहां से जहां तक का ऑडिट कर रहे हैं उसके बीच जितना ऋण ली है उसी राशि को जोड़कर छोटे ऋण कुल के सामने लिखेंगे। तो चलिए भरते हैं। रसीदा दीदी 7 बार ऋण ली है तो ऋणों की कुल राशि 80,760 रुपया है तो उसे यहाँ पर लिखेंगे। उसी तरह सभी समूह के सदस्य की कुल ऋण राशि को उसके सामने छोटे ऋण कुल के सामने लिखेंगे। तो चलिए ऋण पुस्तक को देखकर सभी का ऋण को भरते हैं। अब बड़े ऋण की संख्या के कॉलम को भी छोटे ऋण की संख्या के तरह ही भरेंगे और यह हमें ऋण पुस्तक के बड़े ऋण के तरफ मिलेगा। इस कॉलम में जितने बार सदस्य बड़ा ऋण ली है उसकी संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए ऋण रजिस्टर के बड़े ऋण के तरफ की ओर खोलते हैं और सदस्यों के बड़े ऋण की संख्या को जोड़कर यहाँ लिखते हैं। हमने तो बड़े ऋण को देखकर सदस्यों के कुल बड़े ऋण की संख्या को लिख लिए हैं। इसके बाद 7वां नंबर के कॉलम कुल ऋण संख्या। इसका अर्थ है कि छोटे ऋण की संख्या और बड़े ऋण की संख्या को जोड़कर कुल ऋण संख्या में लिखेंगे। फिर से बता दें कि 3 नंबर संख्या और 5 नंबर की संख्या को जोड़कर 7 नंबर की संख्या में लिखेंगे। उसी तरह कुल ऋण राशि में भी करेंगे। इसमें छोटे ऋण की कुल और बड़े ऋण की कुल की राशि को जोड़कर कुल ऋण राशि में लिखेंगे। मतलब 4 और 6 के कॉलम के राशि को जोड़कर 8 में लिखेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। अब हम लोग 9वां नंबर के कॉलम भुगतान किया गया असल के कॉलम को भरेंगे। इसका अर्थ है कि जहां से जहां तक का ऑडिट हो रहा है और इसके बीच जितना ऋण लेकर वापस की है इसकी राशि को 9वां नंबर के कॉलम में लिखेंगे। इसकी जानकारी हम लोगों को ऋण पुस्तक से प्राप्त होगा। तो चलिए ऋण पुस्तक को खोलते हैं। जैसे रसीदा बीबी ऑडिट से पहले तक का कुल 1,0760 रुपया राशि ली है जो हमने कुल ऋण राशि में लिखा है और उसमें से 96,760 रुपया जमा की है, इसलिए यहाँ पर 96,760 रुपया लिखेंगे। ठीक उसी तरह सभी सदस्यों की कुल भुगतान को 9वां नंबर में सदस्यों के सामने लिखेंगे। तो चलिए 9वां नंबर के कॉलम को भरते हैं। इसके बाद 10वां नंबर के कॉलम बकाया में यदि सदस्यों का बकाया राशि है तो राशि को लिखेंगे और नहीं है तो डैश करके छोड़ देंगे। तो चलिए बकाया के कॉलम को भी भरते हैं। अब 11वां नंबर ऋण की शेष राशि में कुल ऋण राशि और भुगतान किए गए राशि को घटाकर लिखेंगे। तो चलिए घटाकर लिखते हैं। इसके बाद फॉर्मेट के सबसे नीचे में कुल लिखा है तो सभी कॉलम की संख्या और राशि को जोड़कर उसी के कॉलम में लिखते हैं। तो चलिए सभी के कुल राशि को लिखते हैं।
अब हमारा समूह का ऑडिट लगभग पूरा हो गया है। आप सभी को पता है कि पहले वीडियो में समूह के समाचार में 16 से लेकर 25 नंबर तक की सभी जानकारी को छोड़कर रखे हुए थे। अब उन जानकारी को आसानी से भर सकते हैं। समूह की जानकारी की फॉर्मेट को खोलते हैं। इसमें 16 नंबर में समूह की कुल आय को लिखेंगे। इसकी जानकारी आय व्यय की फॉर्मेट से प्राप्त होगा। तो समूह का आय व्यय की फॉर्मेट को खोलते हैं। कुल आय 3,91,616 रुपया है। तो समूह की जानकारी फॉर्मेट में 16 नंबर में समूह की कुल आय के सामने 3,91,616 रुपया लिखेंगे। उसी तरह 17 नंबर में भी कुल व्यय की जानकारी भी आय व्यय फॉर्मेट से प्राप्त होगा। तो उसे भी आय व्यय से देखकर कुल व्यय की राशि को यहाँ पर लिखेंगे। पहले फॉर्मेट के 19 नंबर में समूह का निकर निधि में कुल सदस्यों की बचत, रिवॉल्विंग फंड और समूह का बचा हुआ आय है तो जोड़कर 19 नंबर के सामने लिखेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। कुल बचत, आरएफ, बचा हुआ आय जोड़कर 4,86,684 रुपया प्राप्त हुआ। तो इसे यहाँ पर लिखेंगे। उसी तरह 20 से 25 नंबर तक की जानकारी अंतिम फॉर्मेट को देखकर भर सकते हैं। वीडियो अधिक बड़ा ना हो इसलिए वीडियो को छोटा कर रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने साथी को भी जरूर भेजें ताकि वह अपने समूह का ऑडिट खुद से कर सके। यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न या सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर हमें लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।